हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा करेंगे फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो वीडियो हमने 2 अपलोड पहले की है उनमें आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि √3, √5, √7, √9 को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है, और दूसरा क्वेश्चन था कि 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 आपको चेक करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 2 डिजिट। इन्होंने कहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 120। तो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? आप 8-9 तक आपने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर से प्राइम नंबर जो होंगे उनसे डिवाइड करना। तो जो फैक्टर मिलेंगे आपको प्राइम नंबर से मिलेंगे। अब 96 है, एक इवन नंबर है। अगर आप चेक करोगे डिविजिबिलिटी रूल तो ये 2 से डिविजिबल है। तो आप डिवाइड करो 2 से इसको, 2 4 जा 8 होगा, और यहाँ 1 बचेगा, 16 हुआ। तो 2 के टेबल में 16 कहाँ जाएगा? 2 8 जा 16। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो भी इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आपके पास जो फैक्टर आए 96 के वो क्या है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 मिला है आपको, और 3। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका? 96 का। अब आपको किसका निकालना है? 120 का। तो नेक्स्ट स्टेप में आप निकालो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चेक करना होता है हमें डिविजिबिलिटी रूल। ये भी एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 6 जा 12, 60 आ गया। 2 3 जा 6, 30। 2 15 जा 30 होता है। अब 15 आपका ऑड नंबर है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल होगा या तो 3 से। तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो आपके पास 120 के क्या फैक्टर आए हैं? 1 2 3। 2 की पावर 3 आया है, इंटू 3 इंटू 5। अब हमें HCF के लिए क्या चेक करना होता है? HCF होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप चेक करो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 में ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसकी डिग्री भी हायर हो और वो कॉमन भी हो। तो 2 की पावर 3 होगा। तो HCF जब आप निकालेंगे इसमें तो 2 की पावर 3 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 3 कॉमन है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 8 होगा। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है 96 और 120 का HCF क्या होगा, तो आपने क्या बताया? 24। अब आपको क्या निकालना है? LCM। LCM में क्या करेंगे बेटा? वही सेम प्रोसेस जैसे हमने HCF में कॉमन लिया है। LCM में क्या करेंगे? जो हमारा हायर वैल्यू है, जैसे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 5 लेंगे आप। उसके अलावा दोनों में 3 है तो 3 लेंगे, और जो भी बच रहा है फिर वो लेंगे, तो 5। आपका LCM क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब पावर देखो, ये 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 2 की पावर 4 है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 2 की पावर 5 है तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 की पावर 5 आपका आया 32। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं करना, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 की पावर 5 32 इंटू 3 इंटू 5। अब 32 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 0 मिल रहा है ना यहाँ से। तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, इधर 3, और 16 3 जा कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 480। तो LCM कितना बन गया आपका? 480। और HCF कितना आ गया आपका? 24। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए बताना है कि इसका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। ठीक है, मेन इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है, वहाँ से फिर आप चेक कीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, वो आपका HCF होगा। और सारे ही फैक्टर्स आपको लेने हैं, वो आपका LCM होगा। ठीक है, एक तो ये बेटा क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या क्वेश्चन है वो समझिए। उसमें दिया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें 2 नंबर आपको रेशियो में दिए गए हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर्स
are in the ratio कौन सा रेशियो है 2:3 टू एंड देयर एलसीएम कितना गिवन है 180। आपसे पूछा क्या जाता है एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ आपको निकालना है। तो अगर एक बात बताओ, अगर कोई भी दो नंबर आपको रेशियो में गिवन है तो उनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। तो आप मान लो एक्स इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर है तो नंबर क्या हो जाएंगे, सो द नंबर वुड बी, नंबर क्या हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x। क्लियर। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा, मान लो कि एक नंबर आपके पास 2 है, एक 3 है और एक x है, तो 2 3 जा 6 इंटू एक्स। तो आपका जो नंबर ये आपको गिवन है 180 एलसीएम, और दोनों का प्रोडक्ट के आपके अनुसार जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 2 जा 6x। इसका मतलब कि 6x आपका 180 के इक्वल हुआ, क्योंकि इनका एलसीएम 180 है, आपका एलसीएम 6x है। तो 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब x की जो वैल्यू है वही आपका एचसीएफ है, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही आपका एचसीएफ होता है। अदरवाइज आप चेक कर लो, एक नंबर आपके पास जो 2x है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 30, ये हो गया 60। एक नंबर आपके पास 3x है तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 30 और ये हो गया 90। अब चाहे तो आप 60 और 90 का एचसीएफ निकाल के देख लो। एचसीएफ ऑफ किसका 60 और 90 का कैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो 2 3 जा 6 30, 2 से फिर से डिविजिबल 15, 3 से 5 और 5 से 1, ये और 60 के तो फैक्टर आपके ये आ गए भाई, क्या 2 की पावर 2 3 और 5। अब आप निकालो 90 के फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं, ये जाएगा 45 बार, फिर से आप 3 से करोगे 15 बार, फिर से आप 3 से करोगे 5 बार और फिर 1। तो इसके 90 के फैक्टर क्या आ गए 2, 3 की पावर 2 और 5। अब आपको एचसीएफ चाहिए जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 2 की पावर 2 और 2 में हाईएस्ट कॉमन क्या है 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में हाईएस्ट कॉमन क्या है 3 और इधर 5। 3 2 जा 6 5 जा 30 आ गया 30, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्योंकि एक्स कॉमन फैक्टर है तो दोनों का एचसीएफ भी वही होगा। तरीका यही है करने का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, रिपीटेड है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। देखो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज, a को क्या लिखा हुआ है इन्होंने x की पावर 3 y की पावर 2, और b को क्या लिखा हुआ है x y की पावर 3। आपसे पूछ लिया है x y आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको आपको समझाती हूँ कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है a आपका है x की 3 y की 2 और b आपका है x y की 3। एलसीएम पूछ लिया है आपसे। एलसीएम का मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, तो x की पावर 3 है, यहाँ पर x है तो मैक्सिमम यहाँ x की पावर 3 है, ये लीजिए। यहाँ y की 2 है, यहाँ y की 3 है तो यहाँ y की 3 लीजिए। यही आपका एलसीएम होगा, x की 3 y की 3। आई बात समझ में? दिस इज द आंसर। अगर इसी क्वेश्चन का वो एचसीएफ पूछे, ये तो एलसीएम था, मान लो वो एचसीएफ पूछ लेता है तो उसमें हमें कॉमन देखना है दोनों में, लेकिन हायर पावर। तो x की पावर 3 और x पे हायर पावर कॉमन क्या है x, और y की 2 y की 3 भी कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। y की पावर 2 यहाँ है तो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ तो पावर ऑलरेडी ज़्यादा है तो 2 भी यहाँ होगा, तो x y की 2, तो ये आपका एचसीएफ होगा। बार बार क्वेश्चन आता है, ये प्री बोर्ड में भी मिलेगा आपको, हाफ ईयरली में भी मिलेगा और फाइनल में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन किए हैं सारे रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। थैंक यू।